लाइफ वन रेस है। हम सक्सेस के ही फॉर दौड़ते हैं, इट्स ड्रीम्स के ही पीछे भागते हैं। लेकिन इस रेस में हम ऑफ्टन वन इंपॉर्टेंट चीज भूल बिकम हैं। हम योर ख्याल टू भूल बिकम हैं। हम सबसे इंपॉर्टेंट रेस जीतना भूल बिकम हैं, अपनी वेलबीइंग की रेस। ये आपका वेकअप कॉल है। टाइम आ गया है अपनी हेल्थ अदर प्रायोरिटी आपका। टाइम आ गया है अपनी हैप्पीनेस में इन्वेस्ट का। टाइम आ गया है वन फुलफिलिंग लाइफ का। ये ऐसे आपका गाइड है। हम वेलनेस के 18 पिलर्स एक्सप्लोर करेंगे, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल। टुगेदर मेन हम आपके फुल पोटेंशियल अदर अनलॉक टू और आपकी बेस्ट लाइफ लिव का सफर शुरू करेंगे। ट्रू वेलनेस सिर्फ बीमारी नॉट होना नहीं है, यह कंप्लीट हार्मनी की स्टेट है। आपका माइंड, बॉडी और सोल इंटरकनेक्टेड हैं। वन ईच अदर इम्पैक्ट दैट है। आई सी वन ट्रायंगल की काइंड सोचो, अगर वन साइड वीक है तो पूरा स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ट्रू वेलबीइंग अचीव टू के फोर ह्यूमेन इट्स एपी के तीनों एस्पेक्ट्स अदर नर्चर करना होगा। यह होलिस्टिक अप्रोच ये मानता है कि हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स अदर इन्फ्लुएंस करती है। हमारी इमोशंस, हमारी फिजिकल हेल्थ अदर इम्पैक्ट करती हैं और हमारी फिजिकल वेलबीइंग, हमारी मेंटल स्टेट अदर इफेक्ट करती है। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन से बॉम्बार्ड फील्स रहता है। हम हमेशा ऑन स्टे हैं, डिवाइसेस से कनेक्टेड और अपनी टू डू लिस्ट में लॉस्ट स्टे हैं। इसमें एनी सरप्राइज नहीं है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट एट एन ऑल टाइम हाई है। मेंटल वेलनेस कल्टिवेट टू के फॉर ह्यूमन स्टिलनेस के फॉर स्पेस क्रिएट करना होगा। ह्यूमन योर इनर ओएसिस फाइंड होगा। डेली लाइफ के केओस के बिटवीन पीस और ट्रैंक्विलिटी की प्लेस। इसका मतलब है बाउंड्री सेट करना, सेल्फ केयर अदर प्रायोरिटाइज करना और आउटसाइड वर्ल्ड के नॉइज अदर क्वाइट करना लर्न। ये आपके इनर सेल्फ से कनेक्ट टू और अपनी मेंटल वेलबीइंग अदर नर्चर टू के बारे में है। डू पावरफुल प्रैक्टिसेस जो आपकी मेंटल वेलनेस कल्टिवेट करने में हेल्प कर सकती हैं, वो हैं मेडिटेशन और जर्नलिंग। ये दोनों प्रैक्टिसेस आपको अपने आप से कनेक्ट करने का एक यूनिक तरीका देती हैं और आपके ओवरऑल वेलबीइंग को एनहांस करने में मददगार हैं। मेडिटेशन आपके माइंड को प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करने की ट्रेनिंग देता है। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने का मौका देती है बिना उन्हें जज किए। इमेजिन करो आप चुपचाप बैठे हैं, आंखें बैंड हैं और बस अपनी सांस ऑब्जर्व कर रहे हैं। यह एक ऐसी स्टेट है जहां आप अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकते हैं और अपने माइंड को एक तरह से रिसेट कर सकते हैं। जैसे ही थॉट्स आते हैं, आप उन्हें बिना जज किए जेंटली एक्नॉलेज करो और उन्हें पास होने दो। यह प्रैक्टिस आपको अपने थॉट्स से डिटैच होने और एक ऑब्जर्वर बनने में मदद करती है। यह प्रैक्टिस माइंड को काम करने, स्ट्रेस कम करने और फोकस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। रेगुलर मेडिटेशन से आप अपनी डेली लाइफ में भी ज्यादा माइंडफुल और प्रेजेंट फील कर सकते हैं। जर्नलिंग मेंटल वेलबीइंग के लिए एक और वैल्यूएबल टूल है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने का एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है। ये आपके थॉट्स और फीलिंग्स को पेपर पे उतारने के बारे में है। जब आप लिखते हैं तो आप अपने इमोशंस को आर्टिकुलेट करने का एक तरीका पाते हैं जो वर्बल एक्सप्रेशन से मुश्किल हो सकता है। अपने दिन के बारे में लिखो, अपने ड्रीम्स, अपने फियर्स और अपनी एस्पिरेशंस के बारे में। यह प्रैक्टिस आपको अपने गोल्स को क्लैरिफाई करने और उन्हें अचीव करने के लिए एक रोड मैप बनाने में मदद करती है। जर्नलिंग आपको इमोशंस प्रोसेस करने, क्लैरिटी गेन करने और सेल्फ अवेयरनेस कल्टिवेट करने में हेल्प कर सकता है। यह एक ऐसा टूल है जो आपको अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड करने और अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करने का मौका देता है। दोनों प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन और जर्नलिंग, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। ये आपको एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद कर सकती हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने आप को ज्यादा कनेक्टेड और सेंटर्ड फील करेंगे। तो आज ही अपने रूटीन में मेडिटेशन और जर्नलिंग को शामिल करें और देखें कैसे ये प्रैक्टिसेस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। ये एक जर्नी है जो आपको अपने आप के और करीब ले आएगी और आपको एक नई क्लैरिटी और पीस देगी। Section 5. Physical wellness, movement is medicine. Physical wellness is a cornerstone of a healthy life, and movement is a key component of that wellness. Hमारे bodies move करने के लिए बने हैं। जब हम move करते हैं, हम अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, अपने जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं और अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हेल्थी बनाते हैं। फिर भी हम में से कई लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। ये लाइफस्टाइल हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। हम घंटों डेस्क पे बैठे रहते हैं, कार्स में कम्यूट करते हैं और स्क्रीन्स में घुसे रहते हैं। ये सब हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं।
फिजिकल एक्टिविटी की ये कमी हमारी हेल्थ पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालती है। ये सिर्फ हमारे वेट को ही नहीं बल्कि हमारे ओवरऑल वेलबींग को भी अफेक्ट करती है। ये क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क बढ़ाती है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ओबेसिटी। ये हमारी एनर्जी लेवल्स को कम करती है और हमारे मूड को भी अफेक्ट करती है, जिससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ सकते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि कोई भी मूवमेंट न करने से बेहतर है। छोटी छोटी एक्टिविटीज भी आपकी हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। ऐसे एक्टिविटीज ढूंढो जिसको आप एंजॉय करते हो और उन्हें अपनी रूटीन का पार्ट बनाओ। जब आपको मजा आता है तो आप उस एक्टिविटी को ज्यादा देर तक कर पाते हो। वॉक करो, डांस करो, अपने फेवरेट म्यूजिक पे ग्रूव करो। यह सब आपको फिट और हेल्थी रखने में मदद करते हैं। हाइकिंग करो, बाइक चलाओ, स्विम करो या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो जो आपको पसंद हो। ये सब आपके बॉडी और माइंड के लिए बेनिफिशियल हैं। या किसी स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन करो। टीम स्पोर्ट्स न सिर्फ आपको फिजिकली एक्टिव रखते हैं बल्कि आपको सोशल इंटरेक्शन का भी मौका देते हैं, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। Section 6. Nourishing your body, the importance of nutrition and hydration. That food eat hain or that fluids drinks that hain will fuel hay that our body's other power gives hay. Like one carbina petrol ke nahi run can, like high our body's other be right nourishment can need is high its best function to Ke4. Whole, unprocessed foods like fruits, vegetables, whole grains, lean proteins, or healthy fats eating P focus karo. Processed foods, sugary drinks, or excess caffeine or alcohol limit karo. Hydration be equally high important hai. Water every bodily function ke for essential hai. It's together one water bottle keep or day bhar usme se sip that going. Section 7. Emotional wellness, understanding and managing your emotions. Emotions human experience का एक natural part हैं। ये ह्यूमन कनेक्ट करते हैं और ह्यूमन अपने और दूसरों के बारे में ज्यादा जानने का मौका देते हैं। हम सभी तरह की इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, जॉय और लव से लेकर सैडनेस, एंगर और फियर तक। ये इमोशंस ह्यूमन अपने एक्सपीरियंसेस को डीपली फील करने और उन्हें अप्रिशिएट करने में मदद करते हैं। इमोशनल वेलनेस अपनी इमोशंस को सप्रेस या डिनी करने के बारे में नहीं है। ये उन्हें एक्सेप्ट करने और उनके साथ इफेक्टिवली डील करने के बारे में है। ये उन्हें हेल्थी तरीके से आइडेंटिफाई करना, समझना और मैनेज करना सीखने के बारे में है। जर्नलिंग और माइंडफुलनेस जैसे प्रैक्टिसेस इसमें मददगार हो सकते हैं। अपने इमोशनल पैटर्न्स के बारे में अवेयर होने से शुरुआत करो। अपने रिएक्शंस और ट्रिगर्स को पहचानो। नोटिस करो कि आपके बॉडी को कैसा फील होता है जब आप अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस करते हो। ये अवेयरनेस आपको अपने इमोशंस को बेटर हैंडल करने में मदद करेगी। डिफिकल्ट इमोशंस से डील करने के लिए हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स प्रैक्टिस करो, जैसे एक्सरसाइज करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या थेरेपिस्ट से बात करना। ये एक्टिविटीज आपके इमोशनल स्टेट को बैलेंस करने में मदद कर सकती हैं। अपने आप को एक्सप्रेस करने के क्रिएटिव वेज ढूंढो, जैसे आर्ट, म्यूजिक या डांस। यह एक्टिविटीज आपके इमोशंस को रिलीज करने का एक हेल्थी आउटलेट प्रोवाइड कर सकती हैं। इमोशनल वेलनेस के लिए सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ केयर जरूरी है। अपने आप को समझने और अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करने से आप अपने इमोशंस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। रिमेंबर, इमोशनल वेलनेस एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं। यह कंटिन्यूअस एफर्ट और प्रैक्टिस से अचीव होती है। अपने इमोशंस को समझने और मैनेज करने के लिए टाइम और पेशेंस रखो। Section 8. The importance of vulnerability. Seeking support when you need it. One a society may stay hand that often independence or self-reliance other glorified as hai. However, ye remember to important hai ki hum life mein alone nahi go ki for made hain. Help asking weakness की sign नहीं है, but strength और self-awareness की sign है। अगर आप struggle कर रहे हैं, तो support की for reach out to mean hesitate not करें। किसी trusted friend या family member से talk करें या किसी therapist या counselor से professional help take। Remember राकीन, आप alone नहीं हैं और ऐसे people हैं that आपकी care that हैं और help करना want हैं। Section 9. Small habits, big changes, building a sustainable wellness routine. Lasting change create to KE for whole life overhaul to Kai need nahi is. Actually mean, one together, two excess change to key trying to see often burnout or frustration feels high. Instead of apnea daily routine main small, sustainable changes to P focus karo. One time P one you do new habits incorporate by starting karo. One bar when your habits second nature become hain, so app gradually or adker can ho. Remember Rakeen, consistency key hey. One together, two excess to key trying by giving up see better hey key time key together small consistent progress Kareen. Section 10.
conclusion. Embracing a life of balance and joy. Wellness any destination nahi high, but one journey high. ये everyday conscious choices making कई बार में high that आपकी physical, mental और emotional well-being other support that हैं. ये आपकी life की all areas में balance finding और gratitude और joy का deep sense cultivate to के बारे में है. Remember रखें, app health, happiness और fulfillment से भारी life के deserving हैं. आज हाय, one healthy, happy app की तरफ one small सा step by starting करें. Journey other embrace करो और ride का मजा थे. Section 11. Call to action. Join the journey to wellness. Agar aapko ye essay liked and our aapko ye valuable found, to please this video other like by our mere channel other subscribe by your support show. Ye message its friends, our family KE together share Kareen or one each other apni well-being other, prioritize to KE for inspire Kareen. Together main, hum positive change ka ripple effect create Kar Can Hain or others other their healthiest, happiest lives live KE for empower Kar Can Hain.